साथियों नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के मंच पर। बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। बहुत सारे साथियों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि कई दिनों से आप किसी मुद्दे पर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, किसी मुद्दे पर आप कोई वीडियो जारी नहीं कर रहे हैं। तो आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए जारी कर रहा हूँ और ये आज का जो मुद्दा है वो है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के बारे में। यानी कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को जो 1500 रुपये की मासिक पेंशन है उसके बारे में। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार वेलफेयर डिपार्टमेंट में गया, बहुत सारे वृद्धा पेंशन के फॉर्म जमा कराए, कुछ और काम भी थे। तो मैं अक्सर देखता हूँ, या कई बार एसडीएम कार्यालय में कोई काम होता है, कोई आईपीएच के दफ्तर में काम होता है, या किसी और ऑफिस में जाना होता है, तो तब मैं लगातार देख रहा हूँ कि चुनाव संपन्न होने के बाद, यानी कि लोकसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद, बहुत सारी महिलाएं हर दिन अपने इस पेंशन का फॉर्म भर करके जमा कराने वहां पर पहुंच रही हैं। तो कुछ अचरज भी हुआ कि काफी टाइम पहले जब महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर चुनाव से पहले क्यों नहीं भर दिए गए ये फॉर्म। लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं आ रही है और मैं कईयों से बात भी की, तो उनका ये कहना था कि भाई जी हमने अभी तक भरे नहीं थे। तो मैंने कारण जानना चाहा, जिज्ञासा भी थी कि क्यों नहीं भरा, पता तो चले आखिर। तो लगभग सबका ये कहना था कि हम ये सोचते थे कि ये चुनावी ढकोसला है और इसलिए महिला सम्मान निधि योजना का पैसा किसी को मिलेगा नहीं। तो तब मैं ये सोचा कि चुनाव के दौरान जो प्रचार भाजपा के नेताओं का, अंधभक्तों का था, ये जो महिला सम्मान निधि योजना है 1500 रुपये मासिक पेंशन वाली, ये तो फ्रॉड है, ये पैसा मिलेगा नहीं किसी को, या चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगी। निश्चित तौर पर उसका असर महिलाओं पर हुआ, और खास करके उन महिलाओं पर हुआ जो राजनीतिक रूप से सचेत नहीं है और जो कहीं ना कहीं अफवाहों के सहारे, अफवाहों के ऊपर ज़्यादा आश्रित रहती हैं। और जब उनके बीच भी अफवाहें गई, उनके व्हाट्सएप में, उनके परिवार के व्हाट्सएप में जब इस तरीके के मैसेजेस गए बीजेपी आईटी सेल की तरफ से कि महिला पेंशन ढोंग है, ये ढकोसला है, ये बंद हो जाएगी, चुनाव के बाद जारी नहीं रहेगी, तो ज़्यादातर वो महिलाएं वो फॉर्म भरने में पीछे रह गई जो पॉलिटिकली नहीं जुड़ी हैं कहीं। और मैंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो भाजपा के नेता हैं, उनके परिवार की जो महिला हैं, या इवन कुछ महिलाएं जो भाजपा महिला मोर्चा में भी हैं, उन्होंने चुनाव से काफ़ी समय पहले वो फॉर्म अपने भर दिए थे, और उनको कुछ एक को वो किस्त भी आ गई थी और कुछ एक को चुनावों के बाद आ गई, और चुनाव के बाद कुछ एक को की हज़ारों की तादाद में हर जिला में वो पैसा डिलीवर भी हुआ है। शायद हमीरपुर को छोड़ दें, या एक दो जगह जहां पर ये उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, बाकी लगभग सब जगह वो हज़ारों की तादाद में महिलाओं को पेंशन मिली है। तो साथियों, मैं उस वक्त भी इस मुद्दे को उठा रहा था कि कृपया करके, मैं भाजपा के लोगों से अपील कर रहा था कि कृपया करके इस बारे में झूठ ना फैलाएं, क्योंकि जब आपके परिवारों की महिलाओं के फॉर्म जमा हो गए हैं, तो आप गरीब परिवारों की महिलाओं को झूठ ना बोलो, उनको ये फॉर्म भरने से ना रोको, आप उनका घाटा करवा रहे हैं। लेकिन तब मेरी हर पोस्ट पर बहुत ज़्यादा वो हमला होता था कि नहीं, ये तो बंद हो जाएगी, इसमें ये तो सच्चाई है, चुनाव के बाद चल नहीं पाएगी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी भी महिला रहेगी थी जो उन परिवारों से भी हैं जिनके परिवारों के लोग उस महिला पेंशन के खिलाफ में प्रचार कर रहे थे, आज वो भी उस फॉर्म को भरने आ रही हैं। तो इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ कि लोग भरने के लिए आ रहे हैं, भाजपा लोग भरने के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात है, आओ। लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जिन महिलाओं को हजारों रुपए का बेनिफिट होना था, आपने उनको रोका। और इसलिए इस बात के लिए मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की उन बहनों को, माताओं को कभी भी ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए जिन्होंने उनकी सुविधा को उन तक पहुंचने से उनको अलग अलग तरीके से रोका। तो मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश की तमाम
महिला शक्ति को, माताओं को, बहनों को, जो जिनको ये सुविधा मिल रही है और जो अपना फॉर्म भी भर रहे हैं, हालांकि कुछ लेट हो गए हैं आप, लेकिन ये एक बड़ी सौगात है और इसलिए इस सौगात को बचा के भी रखना है। और यही मैं कहना चाहता हूँ, तो हम इसका वेलकम करते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि हम इसने इसके लिए संघर्ष भी लड़ा था। हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार के समक्ष कई बार इस मुद्दे को उठाया था कि जब आपने चुनावी घोषणा में कहा है कि हम जो है हिमाचल प्रदेश में एक गारंटी ये भी देते हैं कि हम महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक पेंशन देंगे, तो आप उस गारंटी को लागू करो। और ये मांग तो भाजपा भी कर रही थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार ने इस गारंटी को लागू किया तो भाजपा चुनाव आयोग के दरवाजे पे चली गई कि इसको रोका जाए। तो ये गलत था, मैंने उस वक्त भी कहा था। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत सारी राज्य सरकारों ने अपनी कुछ दी गई गारंटियों को लागू किया है। हिमाचल में हालांकि 10 गारंटियां गिनाई है कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले, लेकिन उनमें से 2 बड़ी गारंटियां लागू हुई हैं, कुछ अभी आंशिक रूप से लागू हुई हैं, सारी लागू नहीं हुई हैं। लेकिन मेरा अनुरोध ये है मोदी जी से, वो तीसरी बार बैसाखी का सहारा लेकर के वो जो है उन्होंने सरकार बनाई है केंद्र में, लेकिन वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने कंटिन्यूसली लगातार। तो उन्होंने भी बहुत सारे वायदे किए थे, बहुत सारी गारंटियां दी थी और बोला था मोदी की गारंटी है, लेकिन उन गारंटियों का कुछ नहीं हुआ आज तक। उन गारंटियों के मुताबिक ना तो 15 लाख किसी के खाते में आया, ना 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली, ना जो है किसानों की आमदन दुगनी हुई, ना ही जो है कोई और वायदे या गारंटियां उनकी पूरी हुई। तो मेहरबानी करके आपसे भी अनुरोध है कि आप उन गारंटियों को पूरा करें। और भाजपा के लोगों से भी अनुरोध है कि वो भी जो है भाजपा की केंद्र सरकार के ऊपर, हालांकि भाजपा की नहीं रहेगी, अब तो मोदी की भी रहेगी है। पहले बोलते थे मोदी की सरकार, मोदी की सरकार, अब तो मोदी जी भी नहीं बोलते कि भाजपा की सरकार है, अब तो नाम जपना पड़ रहा है एनडीए की सरकार। तो ये गुजारिश भाजपा के लोगों से भी रहेगी कि वो मोदी जी से ये अपील करें या दबाव बनाएं कि भाई जो गारंटियां आपने गिनाई थी उन गारंटियों को भी कम से कम आप अब लागू कर दो, तब आपकी विश्वसनीयता रहेगी। नहीं तो क्या विश्वसनीयता है। कई राज्य सरकारों ने अपनी कई गारंटियां लागू की, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक अपनी कोई गारंटी लागू नहीं की है। तो ये वीडियो है, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कुशाल भारद्वाज नामक इस चैनल को, जो नॉन कमर्शियल है और उसके साथ साथ ये नॉन प्रोफेशनल है, इसलिए जो आपको कई कई दिनों के बाद वीडियो देखने को मिलते हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।